किया था कि कैसे सेजल प्यार में पड़ चुकी है श्रेया की, बट उसको रियलाइजेशन हुआ ही नहीं होता। तो देखते हैं आज की लव स्टोरी में क्या क्या ये घटनाएं घटती है। सो आप लोग का ज्यादा टाइम में ना खाते हुए आज की एपिसोड को चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ आपके लिए बस। तो विदाउट वेस्टिंग योर ज्यादा टाइम, लेट स्टार्ट आर एपिसोड्स। तो जो सेजल होती है श्रेया को बोलती है कि मेरे पास बैठो और मूवी देखो। तो श्रेया बैठ तो जाती है बट लैपटॉप ओपन करके। तो सेजल बोलती है कि लैपटॉप ओपन करके काम होता है, मूवी देखना नहीं होता। तो श्रेया बोलती है तुमको ऐसे देखनी है तो मेरे साथ देखो, नहीं तो मैं सोफे में जाके बैठी हूँ, नहीं तो मेरे बेड में जाके बैठ रही हूँ। तो सेजल बोलते हैं मैं यहाँ पे पेशेंट हूँ ना, पेशेंट के सामने काम किया नहीं जाता। तो श्रेया बोलती है कि हेलो, एक तो तुम्हारे लिए मैं अपना काम धंधा छोड़ के बैठी हूँ, ऊपर से तुम पेशेंट हो, इसलिए तुम्हारे सामने मैं काम ना करूं। तुम्हारा सर कहाँ है बताओ तो मैं अभी के अभी फोड़ दूं। तो सेजल बोलती कि पेशेंट को ऐसे धमकियां नहीं दी जाती। तो श्रेया बोलती है धमकियां नहीं दे रही हूँ, हकीकत में मुझे यही करना है, तुम्हारा सर फोड़ना है। यार इतना भी कोई बच्ची नहीं होता यार, ग्रो अप, यू आर ग्रो अप लेडी नाउ। तो सेजल बोलती कि नहीं देखना है तो मत देखो, इतना ज्ञान जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से देख सकती हूँ, ऐसे बोल के ना वो मूवी देखने लगती है। तो श्रेया बोलती है कि चलो कुछ तो अकल आई और अपना काम करने लगती है। उतनी देर में ना उसके पास सेजल का कॉल आ जाता है, स्नेहल का कॉल आ जाता है। तो वो ना अपने बेड की तरफ चली जाती है। तो सेजल उसको घूर के देखती होती है कि कहाँ चली गई, और इशारों में बोलती है कि थोड़ा म्यूट कर दो। तो सेजल को भी लगता है कि कोई इमरजेंसी कॉल है। तो वो जाती है अपने बेड की तरफ, बोलती है हाँ स्नेहल बोलो। तो बोलती है कि मैम आपने खाना खाया है। तो तो ये सुन के श्रेया बोलती कि नहीं खा लूँगी, कुछ मंगा लूँगी, क्यों। तो बोलती कि आप कौन से हॉस्पिटल में हो मैम, मैं आपके लिए कुछ बना के ला दूँ। तो स्नेहल की बात सुन के ना सिरा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती कि अरे नहीं नहीं स्नेहल, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो। वैसे वो जो केस था उसका क्या हुआ, लीड पे है ना हम। तो बोलते कि मैम उसकी टेंशन मत लो, बस बोलो ना कौन से हॉस्पिटल पे हो, मैं आपको खाना देने आती हूँ। तो श्रेया बोलती अरे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है वो बात। बोलती कि मैम इट्स माई रिक्वेस्ट, आप बीमार होगी तो हमारी पूरी कंपनी बीमार हो जाएगी, तो इससे अच्छा मैं आपके लिए कुछ हेल्दी सा खाना लेके आऊँ प्लीज़ मैम। तो श्रेया सुन के ना एकदम बोल देती है ठीक है इस वाले हॉस्पिटल में, और सेजल उसको घूर के देख रही होती है, बोलती है किसका कॉल है। तो श्रेया ना उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है और बोलती कि ठीक है थैंक यू हाँ। तो बोलती है कुछ स्पेशल खाना है। तो श्रेया बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं, जो जो इजी हो ना बना के ला दो, इट्स ओके चलेगा हाँ। तो बोलती कि आपकी जो कज़न है उसको कुछ खाना है। तो बोलती कि नहीं उसको तो हॉस्पिटल का सूप पिला दिया है, बट हो सके तो कोई सूप वगैरह ले आना, उसको वही पिला दूंगी, नहीं तो मेरे लिए जो लाना वो उसको भी खिला दूंगी। तो बोलती कि ओके मैम, और वो कॉल कट कर देती है। तो श्रेया कॉल काटती है और फ़ोन को ऐसे ना लिप्स के पास पकड़ के ना हँस रही होती है। तो ये देखे ना सेजल का दिमाग हट जाता है, बोलते मैंने पूछा ना किसका कॉल है, बोला नहीं जाता। तो श्रेया बोलती कि क्या। तो श्रेया बोलती कि किसका कॉल है जो इतना हँस रही हो, कोई बॉयफ्रेंड पटा लिया क्या। तो श्रेया बोलती नहीं स्नेहल है। तो बोलती कि अच्छा स्नेहल है इसीलिए इतनी हंसी जा रही है ना, मंद मंद मन ही मन। तो बोलती कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कभी किसी को खुश भी नहीं दिख सकती क्या। तो सेजल बोलती कि दूसरों को दिख सकती हूँ, आपके होठों पे ना मुस्कान मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो श्रेया बोलती कि हाँ मैं तुम्हारी जन्म जन्मांतर की दुश्मन जो हूँ, मेरे होठों पे मुस्कान क्यों ही बर्दाश्त होगी। एक है स्नेहल जिसको मेरा कितना ख्याल है, और एक है सेजल, बस नाम का इतना सा डिफरेंट है और पर्सनालिटी का इतना सारा डिफरेंस। भाई साहब क्या ही बोला जाए इनको, इनको ना कुछ बोलना ही बेकार है। ऐसे बोल के ना वो कॉल मतलब अपना काम करने लगती है। तो श्रेया बोलती है कि क्या। श्रेया बोलती है अब श्रेया बोलती है अब बात भी नहीं करना मुझसे। मैं भी कौन से बात करने के लिए मरी जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो मूवी देखने लगती है और श्रेया ना अपना काम करने लगती है। सेजल पूछती कि क्या बोली, बट पूछती कि इतना पर्सनल पूछूंगी तो गुस्सा हो जाएगी, नहीं नहीं ये नहीं पूछती हूँ। और वो अपना काम करने लग जाती है। तो अपना मूवी देखने लग जाती है और श्रेया अपने काम में एकदम व्यस्त, एकदम पूरा पूरा व्यस्त। वो वो बार बार ना बोलते कि बार-बार मतलब श्रेया की तरफ देख रही होती है और कुछ नहीं कर रही होती है। तो थोड़ी देर में ना एक कॉल फिर से आता है। तो श्रेया कॉल उठाती बोलती है कि हाँ स्नेहल बोलो। तो बोलती कि मैम मैं पहुँच गई। तो बोलती कि इतनी जल्दी। तो बोलती कि हाँ मैंने आपका फेवरेट तो पहले ही बना लिया था, बस आपके कज़न का फेवरेट पूछ रही थी तो मैं आ गई जल्दी। तो श्रेया बोलती है यू आर सच ए जीनियस स्नेहल, आई लव दैट,
आई लव योर एटीट्यूड। तो आई लव सुन के ना एकदम बड़ी-बड़ी फटी-फटी आँखें करके ना वो श्रेया की तरफ देखने लगती है। तो बोलती है कि आ जाओ यहाँ पे रूम में ही आ जाओ। तो बोलती है कि मैम कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा ना? तो बोलती है अरे वो पर्सनल रूम है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, रूम नंबर बता दिए। तो सेजल उसकी तरफ देख के बोलती है कि कौन आ रहा है? हाँ। तो श्रेया बोलती है कि मेरी दोस्त आ रही है, कुछ दिक्कत है आपको? मेरे लिए खाना लेके आ रही है। तो बोलती है कहीं वो उस निहाल तो नहीं है ना तुम्हारी दोस्त? तो कब से होगी? वो तो तुम्हारी असिस्टेंट है ना? वो तो आपकी असिस्टेंट है ना? तो श्रेया बोलती है कि यार क्या ऑफिस आवर्स में नहीं है ये, ऑफिस आवर्स के बाद है, तो एटलीस्ट मैं उसको दोस्त तो बोल ही सकती हूँ। तो सेजल बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है। तो श्रेया बोलती है कि तुमसे पूछ के मैं किसी से दोस्ती करूँगी क्या? चुपचाप से अपना मूवी देखो, समझी? मेरे दोस्त के साथ ना बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के वो अपना काम करने लगती है। तो उतनी देर में ना जो स्नेहल है ना वो भी रूम के अंदर एंट्री कर देती है और बोलती है मैं कम इन मैम। तो श्रेया बोलती है कि अरे हम ऑफिस में नहीं है जो मैं कम इन मैम बोलती हूँ, अंदर आ जाओ डायरेक्ट। तो बोलती है कि अच्छा मैं भी आपके लिए। तो बोलती है कि हाँ थैंक यू सो मच, आओ बैठो यहाँ पे। बोलती है कि मैम आपकी कज़न। तो ऐसे ना वो देखने लगती है और जैसे रूम की तरफ देखती है ना एकदम छोटे बच्चों जैसा होता है और जो सेजल है ना एकदम बुत बन के ना एकदम मुंह फुला के बैठी होती है और टीवी का रिमोट चेंज कर रही होती है। तो बोलती कि वो है मेरी कज़न। तो बोलती कि मैम बोलती आपको ज़्यादा लगा है वैसे आप दिखने में तो बड़ी हो बट रूम एकदम बच्चों वाला है। तो शेजल बोलती कि हाँ मुझे बच्चों वाली चीज़ें पसंद है इसीलिए रूम ऐसे ही डेकोरेट किया गया है। तो श्रेया बोलती कि उसकी बातें मत सुनो, वो थोड़ी सी नकचढ़ी है, आओ ना बैठो। और क्या हुआ बताओ? ऐसे बोल के ना दोनों ना बैठ जाते हैं सीट में। तो सीट में बैठ जाने के बाद है ना वो जो वो श्रेया होती है ना सेजल से बातें करने लगती कि ऐसा हुआ वैसा हुआ और श्रेया को ना सेजल अपने हाथों से जो खाना बना के लेके आई होती है ना वो निकाल के देती है। और ये सारी चीज़ें देख के ना जो सेजल होती है ना उसका दिमाग एकदम हट रहा होता है। वो ना एकदम से नीचे उतरने की कोशिश करती है तो श्रेया जो बातों में लगी होती है ना सेजल स्नेहल के साथ, वो एकदम से पूरा अलर्ट हो जाती है, बोलती कि ओए कहाँ उतर रही हो? क्या चाहिए? तो बोलती कि मुझे भी बात करनी है। तो बोलते कि तुम वहीं से बात करो ना। तो बोलते कि मुझे नहीं पता, मुझे साथ बैठ के बात करनी है। तो श्रेया बोलती कि बच्ची हो क्या यार? तो बोलती कि नहीं हूँ बच्ची, बच्ची बोलना भी मत, बच्ची नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। तो बोलती कि सब समझ आता है जब माते क्यों आप यहाँ पे आने वाले हो? हम वहाँ पे बैठे हैं ना, यहाँ से बात कर सकते हैं, क्या बात करनी है तुमको? तो बोलती कि मुझे भी वो खाना खाना है जो आया है। तो बोलते कि ओके मैं वहाँ पे आ रही हूँ, ठीक है तुमको वहाँ से यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के वो टिफिन का जो डिब्बा होता है ना वो लेके उसके तरफ चली जाती है। और बोलती है ढंग से बैठो, थोड़ा साइड दो, मुझे भी बैठने दो। ऐसे बोल के उसके जो होता है ना बेडशीट मतलब बेड, उसमें बैठ जाती है और खाना लगा देती है। स्नेहल ये देख के ना उसको अच्छा नहीं लगता है कि ये इतना क्यों हुक्म चला रही है भई? ऐसे बोल के वो भी वहाँ पे जो टेबल होता है ना, वहाँ पे जाके वो बैठ जाती है और वो कॉफ़ी का मग ना ओपन करके देती है और जो सेजल के लिए जो सूप बना के लाई होती है ना, बोलती कि मैम ये आपकी कज़न के लिए। तो उसकी तरफ ना श्रेया की तरफ घूर के देखती है और बोलती है मैं आपकी कज़न कब से होगी हाँ? तो बोलती कि यार उसके सामने तो ऐसे मत चिल्लाओ। तो उस सेजल ना स्नेहल को देखते हुए बोलती कि मैं इसकी कोई कज़न वज़न नहीं हूँ, समझे ना? और मुझे इसकी कोई कज़न बनाने की कोशिश भी मत करना। तो स्नेहल बोलती कि मतलब मैम ने तो कज़न ही बोला था। तो बोलती कि अरे पागल है छोड़ो ना, कज़न नहीं है मेरी यार दोस्त है, मैंने बस मुँह से उस टाइम पे निकल गया। ऐसे बोल के ना वो एक बाइट वो खुद पहला बाइट ना खा के ना उसके मुँह में डालने लगती है। तो स्नेहल को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि वो ना खा के उसको खिला रही है। तो वो श्रेया पूछती है कि तुमने कुछ खाया? तो बोलती कि नहीं मैम वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे खाना बना के आ गई आपके लिए, मुझे लगा आप भूखी होगी तो। तो बोलती कि अरे, अरे सॉरी, सॉरी, सॉरी स्नेहा स्नेहल तुम भी आओ ना बैठो। ये लो कि एक बाइट तुम भी खा लो। ऐसे बोल के ना एक बाइट उसको जैसे ही खिलाती है ना, सेजल को इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है ना, वो उसकी तरफ देख के बोलती है कि पेशेंट मैं हूँ ना, उसका हाथ ठीक है, उसको खा खुद से खा सकती है वो, आप मुझे खिलाओ। तो एकदम ना हक से उसकी तरफ बोलती है, श्रेया एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से ना उसकी तरफ देखती है। अब वो स्नेहल के सामने उसको क्या ही उसको बोले। तो बोलती कि जा मैं तुमको खिला रही हूँ ना। अब कोई बैठा हो तो उसके सामने तो आई थिंक कम से कम ढंग से बात कर लेनी चाहिए हाँ। तो सेजल ना श्रेया का लेफ्ट वाला हैंड ना एकदम से पकड़ लेती है। तो बोलती क्या कर रही हो? मेरे हाथ पकड़ोगी तो कैसे खिलाऊंगी? तो बोलती नहीं मुझे पकड़ के खाना है तुम्हारा, तुम वो एक हाथ से खिलाओ। ऐसे बोल के ना बच्चों वाली हरकतें करती है और श्रेया स्नेहल के सामने कुछ उसको बोल भी नहीं पा रही होती है। और बोलते कि ओके एक हाथ से खिलाती हूँ, ऐसे बोल के उसको एक एक छोटे छोटे सा टुकड़ा करके जो रोटी सब्जी लाई होती है ना, जो
स्नेहल ने वो उसको खिला रही होती है और स्नेहल को एकदम बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो दिल ही दिल में बोलती है कि इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है यार, और ना ही इसको इतना ज़्यादा चोट लगा है जो इसको इतना पैम्पर चाहिए। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही श्याम मैम के पीछे नहीं चिपक रही है। और कज़न बोला तो कैसे भड़क रही थी, देखो जैसे कि ये इनकी गर्लफ्रेंड है। कहीं सच में ये दोनों गर्लफ्रेंड्स तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्याम मैम मुझसे क्यों झूठ बोलेंगे? मैंने उनसे पूछा था कि उनके लाइफ में कोई है क्या? उन्होंने बोला था कोई नहीं है। ये लड़की खुद ही गले पड़ रही है श्रेया मैम की, और ऐसे भी ये श्रेया मैम के स्टैंडर्ड की नहीं है। श्रेया मैम मेरी जैसे कोई स्मार्ट खूबसूरत लड़की डिजर्व करती है, ना कि इसकी जैसी झल्ली सी। देखो तो बाल भी कैसे बांध रखा है। इसका मेरा क्या कंपैरिजन है जो मैं इससे जेलस फील करूँ। ऐसे बोल के वो एक बाइट खाने लगती है तो शेजल ना एकदम खांसने लगती है। तो पानी का गिलास लेके श्रेया बहुत प्यार से बोलती है धीरे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बैठी हूँ ना यहाँ पे। ऐसे बोल के उसको धीरे से एक हाथ से पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसको पानी पिलाती है और बोलती है कि और कुछ चाहिए? तो बोलती सजल बोलती है कि नहीं, और वो ना उसके कंधे पे ना सर रख देती है। तो और फिर से मूवी ना ऑन करने लगती है। ये चीज़ देख के ना स्नेहल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बोलती है मैम आई थिंक आपकी फ्रेंड का खाना हो गया, तो हम दूसरे वाले टेबल पे बैठ के खा सकते हैं, उनको सोने में आई थिंक दिक्कत हो रही है। तो वो आपके कंधे पे सर रखती है तो शिवा बोलती है अरे नहीं नहीं इट्स ओके, आप बोलो ना। वो ना इधर उधर की फिर से बातें करने लगते हैं, बट शिनल का जो ध्यान होता है ना वो बार बार ना वो सेजल की तरफ ही जा रहा होता है। सेजल से उसको पकड़ के ना बैठी होती है और मूवी देख रही होती है, और सेजल भी जान के ना शिया से एकदम चिपक के बैठी होती है, जैसे कपल नहीं बैठे होते सेम वैसे ही एकदम कपल की तरह चिपक के बैठी होती है। और शिया को भी इतना कुछ नोटिस नहीं की होती कि सिनल को क्या फील हो रहा होगा, कैसा लग रहा होगा। और सिरियल को ना ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और बोलती है मैम मैं जा रही हूँ। हाँ, तो बोलती कि अच्छा मैं तुमको गेट तक छोड़ देती हूँ। तो स्नेहल बोलती कि ओके मैम। ऐसे बोल के ना वो अपना बैग वगैरह पैक करके ना टिफिन वगैरह पैक करके वहाँ से निकलने लगती है। तो अपना सेजल एकदम से साइड होती है और अपने जो होता है ना बेड पे आराम से बैठ जाती है और घूर के स्नेहल की तरफ देखती है और बोलती है कि आई कही कि हाँ, इसका अटेंशन, श्रेया का अटेंशन तो बस मैं ही डिज़र्व करती हूँ और कोई नहीं। तुमको क्या लगा वो तुमको अपने हाथों से खिलाएगी? नहीं, उसको वो बस मेरे हाथों से खाएगी और मुझे अपने हाथों से खिलाएगी। और कोई उसके हाथों से खाने की कोशिश किया ना उसका जान ले लूँगी। देखा ना कैसे आज मैंने बचा दी तुम्हारी पूँगी? हाँ, अब तुम और भटको मेरी श्रेया के पास। मेरी शियानी मतलब मेरा राइट है यार, फियांसे है मेरी, झूठ-मूठ की सही मेरी फियांसे है। मेरी फियांसे के आगे के पीछे कोई अगर भटकेगा ना उसका मैं मुक्का मार के ना मुँह तोड़ दूँगी। ऐसे बोल के वो उसको घूर-घूर के देख रही होती है और श्रेया और स्नेहल ना ऐसे बात करते-करते बाहर आते हैं। तो स्नेहल ना एकदम से पूछती है कि मैम क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? तो श्रेया बोलती है कि हाँ, हाँ, वो क्या पूछना है आपको? तो बोलती है कि मैम ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? तो श्रेया बोलती नहीं, पागल हो क्या? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोलती कि तुमको ऐसा क्यों लगा? तो श्रेया बोलती कि नहीं बस लगा ऐसे ही। वैसे बहुत देर हो गई है, मैं चाहती हूँ आप अपना ख्याल रखिएगा एंड मैं आपके लिए सुबह भी कुछ ब्रेकफास्ट देते हुए जाऊँगी। तो श्रेया बोलती कि अरे नहीं स्नेहल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, होटल की ब्रेकफास्ट क्वालिटी अच्छी है और आंटी भी ला के देगी ना। तो श्रेया बोलती कि नहीं मैं ला के देती हूँ ना आपको, आप रेस्ट कीजिए। ऐसे बोल के वो हँसते-हँसते ना दुखी हो के जाती है। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये लड़की जानबूझ के ना श्रेया मैम से चिपक रही है। श्रेया मैम के दिल में इनके लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि मेरे चांसेस है। और श्रेया मैम जैसे स्मार्ट लड़की ऐसी लड़की को कभी पसंद नहीं करेगी। दूसरी तरफ जो सेजल होती है ना मस्त से जब तक श्रेया आती है ना सो जाती है। उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि लड़ाकू कहेंगी। बस जिसके सामने देखो लड़ती रहती है। इसको एक पल का सुकून नहीं, ये नहीं कि वो बाहर की है यार, उसके सामने तो कम से कम ढंग से पेश आ जाओ। नहीं, अपना जंगलीपना ना इनको हर जगह दिखाना होता है। ऐसे बोल के उसके बेड के पास आती है, बहुत प्यार से उसको ढकती है। उसका जो लैंप होता है वो बंद करती है और उसका मासूम सा चेहरा देख के बोलती है कि मेरी फियांसे। सेजल क्या बोलती थी कि हम कपल लगते हैं। कपल तो है यार, बट फेक वाली। क्या करें? रियल वाले वर्ल्ड में रियल वाला प्यार किसी को चाहिए भी कहाँ। आजकल तो बस हाय हेलो बाय बाय वाले ज़माने में सच्ची मोहब्बत आजकल मिलती ही कहाँ किसी को है। छोड़ो, मैं भी क्या सोचने में लगी रही हूँ। इतना सा काम खत्म करके स्नेहल को भेज देती हूँ, नहीं तो उसको ही कल लेट हो जाएगा सारे काम खत्म करने में। और वो पूरी रात बैठ के ना आधी रात बैठ के ना वो अपना काम खत्म करती है और बीच-बीच में ना उठ के सेजल को भी देख रही होती है कि उसकी टेम्परेचर सही है, उसका स्टिचेस सही है, हर चीज़ सही है कि नहीं, हर चीज़ देख रही होती है।
और ऐसे करते करते ना वो लैपटॉप पकड़ के ही सो जाती है। सेजल की नज़र जैसे ही खुलती है ना, देखती है कि वही वो ना बेड पे नहीं सोई होती है श्रेया, वो सोफे पे ही बैठे-बैठे ना सो चुकी होती है। ये देखे ना उसकी क्यूट सी फेस, सेजल को उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा होता है। उसका मन करता है कि उसको जाके चादर उड़ा तो वो धीरे-धीरे नीचे उतरती है। एकदम स्लोली चल के ना श्रेया के ऊपर चादर ओढ़ा देती है। उसका फेस इतना प्यारा लग रहा होता है ना कि वो एकदम धीरे-धीरे ना खुद को रोक ही नहीं पाती है। उसके फेस की तरफ जाती है, उसके फोरहेड पे ना किस करके ना किस जैसे ही करती है ना, अचानक से ना श्रेया की नींद थोड़ी-थोड़ी ना टूटने वाली होती है। वो थोड़ा-सा पीछे हो जाती है और आँखें ना हल्के मसलने लगती है। सेजल ना एकदम भाग के अपने बेड पे जाती है। उसके चक्कर में ना उसकी थोड़ी-सी हल्की सी स्टिचेस खुल जाती है, वो अपने बेड में बैठ जाती है। तो श्रेया बोलती है कि कौन है? ऐसे बोल के ना आँखें खोलती है, तो देखती है कि सेजल ज़ोर-ज़ोर से हाँफ रही होती है। वो बोलती कि ये तुम ठीक हो ना? तो बोलती कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो बोलती कि तुम्हारे पैर फिर से ब्लड आ रहे हैं, मतलब तुम नीचे उतरी थी, मुझे उठा नहीं सकती थी, तुमको वॉशरूम जाना था तो? तो सेजल बोलती कि कहाँ ब्लड आ रहा है? तो इत्तू सा ब्लड आ रहा होता है। तो बोलती कि इत्तू सा तो है। तो श्रेया बोलती कि इत्तू सा तो ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर डॉक्टर ऐसे बोल के ना वो जो बैल होता है वो बजाने लगती है। तुरंत से डॉक्टर आता है, बोलती कि देखो आप इसका इसका स्टिचेस खुल गया, इसको प्लीज अच्छे से देखिए। और तो और जितना पैनिक ना सेजल नहीं हो रही होती, श्रेया एकदम पैनिक हो रही होती, एकदम गुस्सा कर देती है डॉक्टर डॉक्टर को, सबको याद है जैसे ना सबके ऊपर गुस्सा कर देती है। और स्पेशली सेजल को बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे पैर रखने की? हाँ, तो सेजल बोलती कि वो मैंने जानबूझ के नहीं रखी। तो बोलती जानबूझ के क्या नहीं रखी? हाँ, क्या जानबूझ के नहीं रखी? बिना जानबूझ के नीचे पैर रखा? तुमको जबकि पता है तुम नीचे पैर रखोगी उसमें चोट लगेगा ही लगेगा, तुम्हारे अक्ल के घुटनों पे है। वैसे भी तुम्हारी हर जिद पूरी कर रही हो ना मैं, तो तुम मुझे आवाज देके बुला सकती थी ना। तो सेजल बोलती कि मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही हो? तो श्रेया बोलती चिल्लाओ नहीं तो क्या प्यार करो तुमको? हरकतें तुम्हारी देखी है, दिमाग खराब करके रखते हैं। मेरी गलती थी जो मैं तुमको पैम्पर करती थी। आज से ना तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, जो मैं बोलूंगी ना वैसा ही होगा। तो सेजल बोलती कि मैं 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 तो बस। तो श्रेया बोलती मैं तो बस क्या होता है? हाँ, मैं तो बस क्या होता है? तुम्हारी नहीं चलेगी सेजल, ऐसा करोगी ना तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी। तो सेजल बोलती कि सॉरी, मैं तो बस। तो बोलती कि मैं तो बस ना बंद करो। और डॉक्टर इसको अच्छे से चेकअप कीजिए, दूसरी जगह पे स्टिचेस खुलाएंगे ना, देखिए अच्छे से। ऐसे बोल के उसको पूरा चेकअप करवाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि मैम इतना कुछ नहीं है, वो हल्का सा बस नीचे पैर रखती है मैम ने, तो हल्की सी ब्लीडिंग होगी, इनके स्टिचेस वगैरह नहीं खुले हैं। आप टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग इज गुड। आप जाके आराम कर लीजिए, ठीक है? और मैम को भी आराम करने दीजिए, वैसे भी बहुत सुबह हुई है। तो सेजल को घूर के ना श्रेया देखती है, बोलती ठीक है आप चाहिए। और जैसे वो चले जाते हैं ना, वो सेजल के पास आती है, बैठती है, बोलती तुमको कुछ चाहिए? तो सेजल ना एकदम फेस नीचे की होती है, मासूम सा बच्चा जैसे, वो नाम ऐसा हिलाती है। वो बोलती कि वॉशरूम जाना है? तो सेजल बोलती कि नहीं। तो बोलती पानी पीना है? नहीं। कुछ भूख लगी है, खाना है? नहीं। तो श्या बोलती कि हर चीज में नहीं नहीं बोलोगी तो मुझे पता है कैसे चलेगा? किसी चीज तो तुमको चाहिए था ना, तभी ना तुम नीचे उतरी हो। तो सेजल क्या बोले उसको भी समझ नहीं आ रहा होता। बोलती कि वॉशरूम। तो श्या ना एकदम से उसको अपनी गोदी में उठाती है, और अचानक से जैसे उठाती है ना उसको, सेजल एकदम शॉक। उसके दिल की धड़कनें एकदम धक 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 धक। वो एक धक ना श्रेया को बस देखती रह जाती है। और सेजल उसको ले जाके ना वॉशरूम में बिठा देती है, और बाहर आ जाती है और बोलती है कि हो जाए तुम्हारा तो मुझे बुला लेना, दरवाजे पे ही हूँ मैं। और अपना अकल लगा के खुद से वहां से उठने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एकदम धमकी देके उसको चिल्लाती है। तो सेजल बोलती है कि यार ये मेरे ऊपर से दादागिरी क्यों कर रही है, और मैं इसकी दादागिरी क्यों सुन रही हूँ? नहीं 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 सेजल, वी आर नॉट वीकलिन। बट यार मैंने नहीं सुना उसका, तो वो चली जाएगी जॉब पे, फिर मेरा टेक केयर कौन करेगा? और वो स्नेहल, वो चिपकेली तो इसके पीछे चिपक ही रहती है। क्या जरूरत है मेरे फियांसे के पीछे चिपकने की? हाँ, माना कि झूठा ही सही, बट मेरा ही तो है ना, किसी पड़ोसी का तो नहीं है ना। और जब तक मेरा फियांसे है ना ये, इसके पीछे ना मैं किसी चुड़ैल को आने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कितना ही ना ड्रामे करने पड़े, नाटक करने पड़े, खुद को तकलीफ देनी पड़े, मैं ये चीज होने ही नहीं दूंगी। ऐसे बोल के वो खुश फ्रेश हो जाती है, और फिर ना बोलती कि हो गया, आ जाओ। और वो जैसे ही श्रेया आती है ना अंदर, वो देखती है कि सेजल मासूम बच्चा जैसे वहां पे बैठी है, उसका धीरे से थोड़ा उठाती है,
और एक टेबल को उसके साथ लेके आती है और वहाँ पे उसको बिठा देती है और अपने हाथों से ना सेजल को वो बहुत प्यार से ना ब्रश करवाने लगती है। कुछ नहीं बोलती है, सेजल उसकी तरफ घूर के देख रही होती है, उसको बहुत प्यार आ रहा होता है श्रेया के ऊपर, बट उसका रियलाइज़ नहीं होता कि उसको किस तरह का प्यार आ रहा होता है। सेजल उसकी श्रेया उसकी तरफ देख के बोलती, घूर क्या रही हो ऐसे? नज़र लग जाएगी मुझे, मत देखो ऐसे। तो सेजल बोलती कि हाँ, जैसे तो हूर परी हो गई। तो श्रेया बोलती कुछ बोला? तो सेजल बोलती कि नहीं, कहाँ कुछ बोला मैंने? मैं कुछ कहाँ बोल रही हूँ? मैं तो ब्रश कर रही हूँ। तो बोलती कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है, तुम चुपचाप से ब्रश करो। मैंने स्नेहल को बोला है तुम्हारे लिए हेल्दी वाला सूप लेके आएगी, उसको ही पीना है तुमको, हॉस्पिटल का नहीं पीना है। तो सेजल बोलती है मुझे उसके हाथों से कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना उसके हाथों से। तो श्रेया बोलती मैंने तुमको पूछा क्या? हाँ, उसके हाथों से खाना है, किसके हाथों से खाना है, किसके हाथों से नहीं खाना है। जितना बोला जाए ना उतना करो, ज़्यादा ना अपनी छोटी-सी अकल ना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेजल बोलती व्हाट डू यू मीन मैं छोटी-सी? मैं कोई छोटी नहीं हूँ। तो बोलती कि हरकतें तो बच्चों जैसी है, मैं कोई छोटी नहीं हूँ। जो बोलो ना उतना ही किया करो, ज़्यादा अकल ना लगाया करो। तो सेजल बोलती कि तुम तो यार मुझे धमका रही हो। तो श्रेया बोलती कि बोलो मेरा धमकाना पसंद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आपकी मम्मा आएगी, फिर आपकी ना आरती उतार-उतार के आपको सारा सामान खिलाएगी, ऐसे सेवा करेगी, हाँ? तो सेजल बोलती कि तुम धमकी क्यों दे रही हो? तो सेजल बोलती कि श्रेया बोलती मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, तुम्हारी अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तुम खुद को ऐसे अगर पूरा का पूरा हार्म करोगी ना, ज़िंदगी भर व्हीलचेयर में आ जाओगी। तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है ये बात? एक तो मेरी बात तुमने नहीं सुनी, खुद से ड्राइविंग करने चली गई, खुद को चोट पहुँचा लिया, खुद का ख्याल नहीं रखी। अब मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ तो प्लीज़, क्या मुझे अपना ख्याल रखने की परमिशन दोगे मैम? इट्स अ रिक्वेस्ट। आपको कुछ नहीं पता कि आपकी वजह से सब कितने परेशान हैं। आपकी मम्मी-पापा दोनों कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो सेजल ना उसकी तरफ देख के बोलती कि और आप? तो श्रेया ना नज़र फेर लेती है, बोलती कि चलो रूम में चलो। ऐसे बोल के उसको उठा के लेके जाती है, बेड में सुलाती है, उसका माउथ को अच्छे से पोंछती है और बोलती कि पानी पीना है? बोलती कि नहीं, मैंने जूस मँगवा दिया है होटल स्टाफ से, थोड़ा-सा पी लो प्लीज़। तो सेजल बोलती कि ज़रूरी है? तो श्रेया बोलती कि प्लीज़ मेरे खातिर। तो जैसे ही मेरे खातिर बोलती है ना, सेजल बहुत आसानी से सारा का सारा जूस पी लेती है। श्रेया को बहुत प्यार से देख रही होती है और श्रेया भी ना बहुत प्यार से सेजल को देख रही होती है। इस लड़ाकू वाली लव स्टोरी कब इस सारे मोहब्बत में बदलेगी यार? ये तो जानने के लिए अभी बहुत समय है, बट मेरे पास थोड़ी-सी समय की कमी है। इसलिए आज ये इतना ही, टाटा बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और खुश रहिए, सकुशल रहिए और मुझे ऐसे ही डाँटते रहिए। और आज के लिए इतना ही, टाटा बाय-बाय, गुड नाइट। इफ यू like my channel then like, share and comment.